आप सभी को प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। आइए अपने दिन की शुरुआत परमेश्वर के वचन के साथ करें। आज का वचन यिर्मयाह 17 और उसका 14 पद। इसमें लिखा है कि यहोवा मुझे चंगा कर, तब मैं चंगा हो जाऊंगा, मुझे बचा तब मैं बच जाऊंगा, क्योंकि मैं तेरी ही स्तुति करता हूँ। प्रियो, सच्चाई का रास्ता आसान नहीं होता। इसमें चुनौतियां हैं, कठिनाइयां हैं, दुख है और आलोचनाएं हैं। परमेश्वर ने यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता को यहूदा और यरूशलेम के लोगों तक अपने वचन को पहुंचाने के लिए चुना। उसने लोगों के पाप और अधर्म के विरुद्ध में परमेश्वर के आने वाले क्रोध और दंड के बारे में बताया। यिर्मयाह नबी को उन भविष्यवाणियों के लिए राजा और प्रजा के अगुओं के द्वारा कठोर यातनाएं दी गई, इसलिए कि परमेश्वर अपने वचन को पूरा करने में विलंब कर रहा था। उसके साथ ही भविष्यद्वक्ता भी उसे झूठा भविष्यद्वक्ता कहकर ताना मार रहे थे और उसका मजाक उड़ा रहे थे। यिर्मयाह नबी न केवल शरीर में कमजोर हो चुका था, परंतु अपनी आत्मा में भी अत्यंत टूट चुका था, क्योंकि सब उसके शत्रु हो चुके थे और उसके द्वारा कहे गए परमेश्वर के वचनों का इनकार कर रहे थे और उसके जीवन को समाप्त कर देना चाहते थे। अतः यिर्मयाह परमेश्वर से अपने जीवन के बचाव और चंगाई के लिए प्रार्थना कर रहा है। वो जानता है कि परमेश्वर ही उसे बचा सकता है, क्योंकि उसने वही किया है जो परमेश्वर ने उससे करने को कहा है। उसने न तो उसमें कुछ बढ़ाया है और न कुछ घटाया है, परंतु पूरी ईमानदारी से वह परमेश्वर के लिए खड़ा रहा है। प्रियो, क्या ये आज भी सच्चाई नहीं है? जब हम सच्चाई के रास्ते पर चलते हैं तो क्या हमें अपमानित होना नहीं पड़ता? क्या सच्चे इंसान का मजाक नहीं उड़ाया जाता? प्रियो, इसलिए अक्सर लोग झूठ के रास्ते को अपना लेते हैं, परंतु स्मरण रखिए, झूठ का रास्ता कितना ही अच्छा और लुभावना क्यों न हो, उसका अंत विनाश ही है। इसलिए ईमानदारी और सच्चाई के रास्ते पर चलते रहें, निराश न हो। चाहे पूरी दुनिया हमारे खिलाफ हो जाए, परंतु परमेश्वर साथ खड़ा रहेगा, वह हमें बचाए और संभाले रहेगा। आपका दिन अच्छा हो, प्रभु आपको आशीष दे। आमीन।